और मुहावरा एक तरह का जो है ना चुटकुला की तरह होती है और सुनने में बड़ी ही अच्छा होती है। जैसे हम कहते हैं, हरदम कहते हैं और हमेशा समझाते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आधा घड़ा पानी जो होती है, घड़ा में जब आधा पानी भरी रहती है तो वह जैसे कपार पे लेके जाएंगे तो वह छलकते जाएगा, यानी गिरते जाएगा। तो उसी प्रकार से इंसान के अंदर जो होती है, जब आधा अधूरा नॉलेज होती है तो वह भी उसी पानी की तरह छलकते रहता है। ठीक है, वो अपने आप को बहादुर समझने लगता है, वो अपने आप को तेज समझने लगता है, अपने आप को ही सबसे होशियार समझने लगता है। और जिस व्यक्ति में पूर्ण रूप से ज्ञान भरी होती है वह व्यक्ति हमेशा झुके रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो आप देखे होंगे, जिस पेड़ में फल लगता है वह पेड़ क्या होता है, झुका होता है कि नहीं रहता है। तो वे व्यक्ति कभी उभरते नहीं है, कभी वे दिखावा करते नहीं है कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आधा अधूरा नॉलेज होती है वह अपने को दिखाने में रहता है, वह अपने आप को खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने का काम करता है, जबकि ये सारी बातें क्या है, गलत है। इसीलिए कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। जिस व्यक्ति के पास आधा अधूरा नॉलेज है वे व्यक्ति उसी तरह से छलकते रहता है। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, मूर्ख से भी बदतर होते हैं। क्यों? कि उसको लगता है कि सब ज्ञान हम ही में समाहित है। ठीक है, तो वही घड़ा को पूरा भर दीजिए पानी से, क्या वह पानी देखते हैं छलकते हुए जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें पानी पूरा भरी हुई है और भरा हुआ पानी कभी गिरेगा नहीं। ठीक है, वही नॉलेज जब आधा अधूरा होती है तो वह पानी छलकेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जल गगरी छलकत। ठीक है, मुहावरा को समझना और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। अब इसी तरह का आता है, घर फूटे गवार लूटे, हम सुने होंगे, घर फूटे गवार लूटे। तो आजकल क्या होता है, आज हर घर में, सभी लगभग सभी घर में कोई ना कोई भाई भाई में विवाद है, भाई बहन में विवाद है। कोनो न कोनो विवाद के कारण उस घर का राज खुल जाता है, नहीं खुलता है, और ये मौका मिल जाता है किसी पराये आदमी को, हाँ उस घर में ऐसा ऐसा मैटर हो गया, उसका मजा वो लेना शुरू कर देता है और उसमें वो क्या करेगा, तेल डालने का काम करेगा और उसको जो है ना लड़ाने का काम करेगा। इसीलिए कभी भी घर के मैटर में किसी बाहरी को टपकने नहीं दो। यही हाल हुआ था हमारे भारत देश का। ठीक है, जब अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, वोट डालो और शासन करो का नीति अपनाया कि नहीं अपनाया। आज जिसके वजह से देश क्या हो गया, गुलाम हो गया। उसी तरह से आपके घर परिवार भी आज क्या, थोड़ी मोड़ी कोई भी मैटर होती है तो घर की लड़ाई को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, अगर बाहर चला जाएगा तो फिर वहां और दूसरा क्या लेगा, मजा लेना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए कहता है घर फूटे गवार लूटे। ठीक है, आप देखे होंगे 10 की लाठी एक का बोझ, इसका मतलब क्या, एकता में बल। 10 की लाठी, अगर 10 व्यक्ति के पास एक एक लाठी थमा दीजिएगा तो वो एक एक लाठी बन गया। अगर वही 10 लाठी को एक साथ जोड़ करके एक के कपार पे डाल दीजिएगा तो वह क्या हो गया, बोझ हो गया। और एकता में बल होता है, एक लाठी को तोड़ पाना बड़ी ही आसान है कि नहीं, लेकिन एक बोझ, लाठी के बोझ को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इससे स्पष्ट ये होता है एकता में ताकत होती है, एकता में बल होती है। ये अपना हर मानव को करना चाहिए। अपने परिवार, अपने गांव समाज में हमेशा एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, एक दूसरे से जलन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके बीच अगर दरार होगा तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा। इसीलिए कहा जाता है एकता में क्या होती है, बल होती है। ठीक है, 10 की लाठी एक का बोझ, इसका मतलब एकता में बल होता है। ठीक है, समझ पाए। मुहावरा ऐसा सब होता है कि खुद पे अप्लाई करने का चीज होता है। ठीक है, हाँ, तुम अगर शेर हो तो हम सवा शेर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम अगर मतलब बलवान हो तो तुमसे कई गुना हम भी बलवान है। ठीक है, तुम चलोगे डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात। तुम ये सोच रहे तो हम तुमसे दूसरा चीज सोच के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सारा चीज जो मुहावरा होती है, मुहावरा दिल को छू लेने वाली शब्द होती है और इसका अर्थ बड़ी सुंदर होता है कि नहीं। इसलिए मुहावरा को आप लोग याद करेंगे। अगर कहीं मान लीजिए 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति के बीच मुहावरा से किसी को संबोधित करना हो, मुहावरा बोलनी हो, तो अगर वहां मुहावरा बोल देते हैं तो वहां आपका भी सम्मान इज्जत बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसलिए ये सारे चीज पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और कुछ भी पढ़िए लेकिन उस चीज को याद कीजिए, कोशिश कीजिए याद करने का, क्योंकि फ्री का नॉलेज किताब के अंदर ही है। बताइए, किताब के अंदर है कि नहीं है। और कहावत ये है, जो चीज हमें फ्री का मिलता है उसका इंसान कदर नहीं करता। अब कैसे भाई, जो चीज फ्री का मिलता है उसका इंसान कदर करता है।
बताइए प्रकृति कितना सुंदर हवा दे रखी है फ्री में, पैसा लेती है? आप इसी ऑक्सीजन को आप हॉस्पिटल चल जाइए, क्या वहां पैसा लगता है ना ऑक्सीजन के लिए कि नहीं लगता है? लग रहा है ना। जो चीज हमें फ्री में मिलता है उसका कदर नहीं। प्रकृति ये सुंदर सा शरीर हमको फ्री में दे रखा है, इसका कोई लिया है इन्वेस्टमेंट, कुछ लिया है इसका? नहीं लिया। लेकिन इंसान इस शरीर को शराब पी करके अपने आप को खुद को जला लेता है, सिगरेट पी के जला लेता है, अपने आप को जो है जानबूझ करके मौत के कुआं में धकेल देता है। पता है ये सुंदर सा शरीर कितना अच्छा दिखता है, लेकिन शराब पी करके, सिगरेट पी करके, गांजा पी करके इस शरीर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता जला लेता है। अब एक चीज बताइए, जैसे भगवान कहाँ होती है? मंदिर में। आप बताइए उस मंदिर में अगर आप सिगरेट पिया जाए या वहां दारू शराब पी जाए तो क्या वहां भगवान रह सकता है? नहीं रख सकता है। तो प्रकृति भी जो है ना ये शरीर को फ्री में बनाया और इसके अंदर भी भगवान का वास है। क्या इसके अंदर अगर आप सिगरेट पीजिएगा, कुछ गलत कारनामे कीजिएगा इस शरीर के माध्यम से, तो बताओ इस शरीर का क्या कीमत रहेगी? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आपको मिला है तो इसके महत्व को समझें, इसके महत्व को समझें। समझ में आ गया?